हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लास में। साथियों, कल हमने 1.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। कुछ सवाल हमने कर लिए थे। आज जो सवाल रह गए हैं आज उनको समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। और अच्छे से करना, जो भी कंसेप्ट रह गया है वो आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक के क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, बुक में नहीं है, देख लेना। अनवसानी अनावर्ती होता क्या है? अशांत आवर्ती को कहते हैं। और अगर अनवसानी आवर्ती होता तो वो शांत आवर्ती होता, ठीक है। शांत और अशांत कल बताया था ना। शांत आवर्ती होता तो ये आ नहीं होता, मतलब आवर्ती ना नहीं होता, आवर्ती होता। अनवसानी आवर्ती, एक बार फिर से देख लो यहाँ पे। अनवसानी आवर्ती, इसको बोलते हैं शांत आवर्ती। क्या बोलते हैं? शांत आवर्ती। और अगर यही होता अनवसानी अनावर्ती तो ये कहलाता आपका अशांत आवर्ती, ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो आप इस चीज़ को देख लेना। वो इस नाम से भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, कोई सा भी आपसे पूछ सकता है। तो अब हमें अपनी तरफ से 3 संख्याएं ऐसी लिखनी है। तो आप जानते हो कि जो अनवसानी आवर्ती जो होता था वो होती थी परमेय संख्याएं, ठीक है। क्योंकि परमेय संख्याओं में क्या होता था कि भाग चला जाता था, पूरी बार कहीं ना कहीं रुकता था या रिपीट होती थी संख्याएं, ठीक है। तो वो कहलाती थी ये। और अनवसानी अनावर्ती में इसमें आती हैं अपरमेय संख्याएं। कैसी आती हैं? अपरमेय संख्याएं। जैसे कि इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे शायद आपको। जैसे ये है 0.010, ठीक है। फिर 1001000, ठीक है। 1000001, इस तरीके से रिपीट होगी। कहने का मतलब 1 और 0 था, फिर एक 0 और बढ़ गया, फिर एक 0 और बढ़ गया, फिर एक 0 और बढ़ गया, इस तरीके से बढ़ता जाता है। इसी को कहते हैं अनवसानी अनावर्ती या फिर अशांत आवर्ती, ठीक है। तो देखो, इसमें और कुछ अपरमेय संख्याओं को भी बताए थे। ये एक अपरमेय संख्या कहलाएगी। जब मैं पता करूँ ये परमेय या अपरमेय, तो ये कैसी कहलाएगी? अपरमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं पूछूं 0.33333, तो रिपीट तो इसमें भी हो रही है, लेकिन एक संख्या है निश्चित, वो रिपीट हो रही है, तो ये तुम्हारी परमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो देखो, और इसमें कौन कौन सी है? ये अपरमेय है। कैसी है? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या में और भी आती हैं, √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, ठीक है। तो बहुत सारी आती हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती या अशांत आवर्ती हो। तो जितनी भी अपरमेय संख्या होती हैं वो अशांत आवर्ती होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल में, √2 हुआ, √3 हुआ, √5, √7, 6, √7, ये सब कैसी संख्या कहलाएंगी? ये अशांत आवर्ती कहलाएंगी, ठीक है। और अगर और एग्जाम्पल लिखना चाहते हो अदर, तो आप लिख सकते हो 0.01। जैसे मैंने 0 1 लिया, अब 0 को रिपीट करते जाओ। 00 कर दिया, 1 लिख दिया, फिर 3 0 कर दो, फिर 1 कर दो, फिर 4 0 कर दो, फिर 1 कर दो, और डैट डैट डैश। ये भी कैसी है? अशांत आवर्ती है, ठीक है। और लेना चाहते हो और ले सकते हो यहाँ पे कुछ और। जैसे 0.1 तुमने 0 लिख दिया, फिर 1 00 कर दिया, फिर 1 000 कर दिया, फिर 1 40 कर दिया, इस तरीके से डट डट डैश। और देखो, और क्या लिख सकते हो? 0 आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपने लिख दिया 3 1 0, ठीक है, इस तरीके से 1 00, मतलब इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर 1 000, मतलब इससे मतलब नहीं है यहाँ आगे क्या संख्या है, आप 0 को बढ़ाते जाओ, वो बढ़ती जाएगी इस तरीके से। तो आपकी ये क्या कहलाएंगी? अशांत आवर्ती संख्या कहलाएंगी। अनवसानी अनावर्ती भी जिन्हें बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है साथी। तो समझ आया? आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन ये देखो, ठीक, बुक खोल के देखना। क्वेश्चन नंबर 8 है और उसके बाद 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये तीनों एक जैसे हैं। मतलब कोई 2 परमेय संख्याएं दे रखी हैं और उनके बीच में आपसे अपरमेय संख्या पूछी गई हैं। वो अपरमेय संख्या आपसे कितनी भी पूछ सकता है, बट आपको बस क्या आना चाहिए? अपरमेय संख्या निकालना आना चाहिए। तो उसका कंसेप्ट सीखते हैं, समझिए ज़रा इधर।
क्योंकि हमने दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या निकालना तो सीखा था, 1.1 शायद 1.2 थी, ठीक है, लेकिन हमने अपरमेय संख्या निकालना नहीं सीखा था। तो वो इस एक्सरसाइज के अंतर्गत है। तो सीखते हैं अपरमेय संख्या कैसे निकालोगे। देखिए ज़रा, सबसे पहले जो भी परमेय संख्या दे रखी हैं उनको आप दशमलव में बदल लो, कितना आएगा। जैसे 5/7 है, अगर मैं इसको बदलूँ तो 7 का भाग लगाओ इसमें नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 49, 1 बचा, जीरो लगाएंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, दशमलव जीरो लगाएंगे, 7 चौक 28, 2 बचेगा, जीरो, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, दशमलव, 7 अट्ठे 56, ठीक है। ये इस तरीके से चलता जाएगा, ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है अब 9/11। ये मैंने 9/11 लिया और फिर इसमें भाग लगाया। मुझे पता है 9 में जाएगा नहीं, 11 से भाग लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब भाग लगाते हैं, 11 अट्ठे 88, 2 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, दशमलव लग रहा है, जीरो बढ़ाएंगे, 11 एकन 11, 9 बचा, दशमलव लग रहा है, जीरो बढ़ाएंगे, 11 अट्ठे 88, फिर इसको फिर 2 बचा, दशमलव लग रहा है, जीरो, 11 एकम 11। अब हम समझ गए 11 अट्ठे 88। तो ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है क्योंकि परमेय संख्या है, तो इस वजह से वो परमेय संख्या आ रही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.81818, ये इस तरीके से आ रही है, ठीक है। इसको तो रफ कर दें। देखिए अब साथियों, इन दोनों के बीच की अपरमेय संख्या पूछी थी, लिखेंगे 5/7 और 9/11 के बीच कितनी पूछी हैं, 3 पूछी हैं, के बीच 3 अपरमेय संख्याएं। देखो कैसे निकालोगे आप, ये देखो, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ठीक है भाई। मुझे 7 और 8 के बीच में अपरमेय संख्या कैसे काउंट करोगे, तो आप ये समझ लो 7 8 और 1, यहाँ से 71 लो और ये 81 है, तो 71 और 81 के बीच में अब हम संख्या लेते हैं, 71 और 81 के बीच में संख्या लेते हैं। देखो इधर 0.70, यहाँ पे 2 ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है भाई। 71 और 81 के बीच में 72 आ सकती है ना, बिल्कुल आ सकती है। अब देखो मैं यहाँ पे एक जीरो लगा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद में फिर 2 लो, 00 लगा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 2 लो, 000 लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 लो, 40 लगा लें, बिल्कुल लगा सकते हो। और ये इस तरीके से संख्या आती जाएंगी, ठीक है। एक और ले लेते हैं, देखो एक हो गई 0 पॉइंट। अब आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, 3, बस ध्यान रखना 81 से ऊपर ना निकल पाए, 81 से ऊपर निकल जाएगी तो बीच की कहाँ रही, फिर बीच की वो नहीं रही। तो 73 ले लेते हैं, ठीक है, 73 ले ली मैंने, और वही 0, ठीक है, 300 300, ठीक है। इस तरीके से ये भी बढ़ती जाएगी। तुम और ले सकते हो कुछ भी, आप कुछ भी ले सकते हो। 7 इसको 1 भी ले सकते हो, 1, ठीक है। अब भाई 4 ही तो है, तो 4 से मैं छोटी ले लेता हूँ, छोटी नहीं इससे बड़ी ही लूँगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, 750 100। आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है उसको 5 को ही आप काउंट करो। भाई मुझे पता है 75 इससे बड़ी है, लेकिन इससे तो छोटी है ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 30 1 40, क्योंकि इन दोनों के बीच की कोई सी भी संख्या हम उठा सकते हैं, ये इस तरीके से बढ़ती जाएगी। ऐसे अनगिनत संख्या इनके बीच में होंगी अपर में, ठीक है। दो परमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरमेय संख्या होंगी, आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। साथियों अगर समझ में आ रहा है तो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस जो भी साथी हैं मेरे भाई बहन जो भी, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में परमेय तथा अपरमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमें छांटना है इसमें कि कौन सी परमेय संख्या कौन सी अपरमेय संख्या है। जैसा कि हम परमेय और अपरमेय के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो परमेय संख्या होंगी वो P/Q के रूप की होंगी, सबसे पहली बात, ठीक है। P/Q के रूप की होंगी। अगर कोई प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है, वो भी क्या होती हैं, वो सभी परमेय संख्या होती हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें, और देखो जितनी भी अपरमेय संख्या बताई थी मैंने, रूट में हो, √2 है, √3 है, √6 है, मतलब ऐसी संख्या जिसके फैक्टर
मतलब पूर्ण वर्ग ना हो वो संख्या, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे अगर यहाँ पर √4 है तो ये तो पूर्ण वर्ग है ना, 4 2 की है, 2 दूनी 4, तो वो तुम्हारी परिमेय संख्या हो जाएगी, तो ये अपरिमेय में नहीं आएगी, ठीक है। जिसके फैक्टर करने पे पेयर ना बन पाए, जैसे 6 के फैक्टर तो हो रहे हैं 2 गुणा 3, लेकिन पेयर नहीं बनना, ना तो 2 का ही पूरा है ना 3 का पेयर, ठीक है। अगर पेयर नहीं बन पाते हैं तो वो कैसी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखो 23 यहाँ पे कैसी है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य, इसका वर्गमूल, तो कैसी होगी, ये होगी अपरिमेय संख्या। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। ये देखिए 225 इसका मतलब है 225 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 15, यानी 15 की वर्ग है ये, 15 15 225, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है। कैसी है, परमेय संख्या है। इस पे आइए, देखिए दशमलव की कोई सी भी संख्या हो, कोई सी भी, बस ये ध्यान रखना कि वो रिपीट ना हो रही हो। रिपीट से मतलब है इस तरीके से डेट डेट डैश, अगर उसने कहीं पर जाकर रोक दी, जैसे ये मुझे पता है 6 पे आके स्टॉप हो गई, 0.3796 यहाँ पर स्टॉप होगी, इसका मतलब है डिवाइड यहाँ पे रुक गया होगा। जब डिवाइड रुक गया तो कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी दशमलव की संख्या हो, जैसे 5.32649 कुछ भी हो, ठीक है, तो मैं डेसिमल को काट के नीचे 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ा सकता हूँ ऐसे। तो ये P/Q के रूप की संख्या होगी। जब P/Q के रूप की संख्या होगी तो ये क्या होगी, परमेय, क्या होगी, परमेय संख्या होगी। फिर तो ये हुई या ना हुई, बात समझ आ रही है। तो वही चीज़ है इसमें भी, मैं डेसिमल को काट के नीचे 1 2 3 4 जीरो बढ़ा सकता हूँ। इसका मतलब ये कैसी होगी, परमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परमेय संख्या होगी। लिखाने को तो मैं डायरेक्ट भी लिख देता ये परमेय अपरमेय, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि ये परमेय तो क्यों है, ठीक है, ये अपरमेय तो क्यों है, ठीक। इसको देखो जरा, ये भी तो देखो डेसिमल है, और ये मतलब स्टॉप हो गई ना, बेशक ये रिपीट हो रहे हैं, देखो 478 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये आगे डेड डैश नहीं है। सपोज करो यहाँ पे ये डेड डैश होता, ठीक है, तो ये अपरमेय कहलाती। ये इस समय जो संख्या कैसी है, ये परमेय संख्या है। कैसी है, इस समय ये परमेय संख्या है। एक्सरसाइज में पीछे गलत दे रखा है, देख लेना इसको, ठीक है। इसको देखिए जरा, ये मैंने अभी अभी इसकी चर्चा की थी यहाँ पर, कि अगर इस टाइप से कोई संख्या, जैसे 1 0 फिर 1 00 फिर 1 000 फिर 1 4 0, इस तरीके से संख्या आती हैं, ये अपरमेय संख्या कहलाती हैं। 1 की जगह पर कोई भी डिजिट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, 1 की जगह पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से बदल रही है, तो ये कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी। तो आशा करता हूँ समझ में आए होंगे। तो अब आपके इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके 10, एक 10 क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप देख लो। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 0.7 बार को P/Q के रूप में बदलो। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस तरीके से बदलते हैं, बताया है ना, आपने शायद कर भी लिया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है वो देखें जरा, और जिनकी समझ नहीं आया वो एक बार फिर से देख लें। मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताता हूँ। P/Q के रूप में बदलने के लिए मुझे पता है इसका जो आंसर आएगा 7/9 आएगा। आप क्वेश्चन को देखकर उसका आंसर बता सकते हो, क्वेश्चन को देखकर उसका आंसर बताते हो। जो संख्या लिखी हुई है उसको ऊपर रखो, और जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 9 के नीचे बना दो, ठीक है। बड़ा आसान सा तरीका है। जैसे अगर यहाँ पे होता 5 इस तरीके से, तो इसका जो आंसर होता 56/99 ये होता। भाई 56 लिखा और दो संख्याओं पे बार है, इसलिए मैंने 2 9 9 के बना दिए अपॉन में, ठीक है। देखो कैसे आएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो संख्या है उसको x बराबर मान लो, माना x बराबर 0.7। अब बार का मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है, 0.7777 इस तरीके से रिपीट हो रही है। संख्या पे कितने पे बार है, एक ही संख्या पे बार है, इसलिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करोगे। दो संख्या पे बार होता तो 100 से गुणा करते, तीन संख्या में बार होता तो 1000 से, ठीक है। एक संख्या पे बार है इसलिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा। ये लिखोगे आप, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर,
ठीक है दोस्त। अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 0.1 अंक आगे बढ़ जाएगा, ये 0.1 अंक आगे, यानी कि 7.7777 इस तरीके से आ जाएगा। हम आगे कितनी भी 7 लगा सकते हैं। और इस वाली बात को मैं लिख सकता हूँ 10x बराबर, इसको लिख लेना 7 प्लस के 0.777 डैट डैट डैट, मतलब इसमें से मैंने 7 अलग निकाल लिया, इसको मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगी। ठीक, अब ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। देखो कल मैंने ये कंसेप्ट बताया था पिछली क्लास में, 10x बराबर 7 प्लस, इसकी जगह पे मैं क्या रख लूँगा, x रख लूँगा, x इधर आके घटा देना, और ये 9x बचेगा बराबर में 7, और x बराबर 7/, यही तो p अपॉन q का रूप है। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि 7/9 आंसर आएगा इसका, और देखो 7/9 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, मज़ा आ गया होगा पढ़ करके। ठीक, देखो एक बार फिर से देख लो ये क्वेश्चन अपरमेय और परमेय के। अपरमेय में क्या होता है, रूट की जितनी भी संख्या होती है अपर में होती हैं, बशर्ते वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि जब आप गुणनखंड करो तो इनके पेयर ना बन पाए, अगर पेयर बन रहे हैं प्रत्येक संख्या के तो समझ जाना वो एक परमेय संख्या होगी, ना कि अपरमेय। ठीक है, और इस टाइप की संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती हैं, आप ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चन नंबर इसमें 10, 11 और 12 बचे हैं वो बिल्कुल वो है बीच की अपर में संख्या निकालने के, वो आप खुद करोगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 बताया है और क्वेश्चन नंबर 8 बताया, बिल्कुल उसी की तरह आपसे को करने हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करो दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।